Hello friend, welcome to my YouTube channel Galaxy Point, the world of spoken English. My name is Sajjan Sharma, your English coach जो बदल दे आपकी सोच। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग करवाता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब बेहतर से बेहतर पोजीशन में पहुंचे विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। वो कैसे पॉसिबल होगा ये मैं बताऊंगा आप सबको। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीखना तो चाहते हैं, पर बार बार स्टार्ट भी किया होगा, कई बार करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं फिर रुक जाते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। यदि आप स्पीकिंग में फ्लुएंट बनना चाहते हैं तो एक कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक मतलब छोटी क्लास में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, वरदराज नाम का एक जो है बच्चा होता था। वो जो है मतलब काम के प्रति बहुत ही डेडिकेशन में नहीं था, वो मतलब ज्यादा डेडिकेशन नहीं थी उसके अंदर के काम के प्रति। तो उसके ऊपर एक मतलब लाइन, एक स्टेंजा हो, क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब बार बार प्रैक्टिस जब आप करोगे किसी भी चीज की, दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पहले बात तो अपने माइंड से ये मतलब दिमाग से ये बात निकाल लें कि मतलब कुछ चीजें इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। यदि आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इंग्लिश कौन से खेत की मूली भाई, इसको तो बहुत इजीली सीख सकते हो। बस मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। तो मैंने कहा वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। यानी किसी भी काम को हम यदि करना चाहते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार करो प्रैक्टिस, कि वो चीजें आपके मतलब बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। तो टिप्स पे पॉसिबल कैसे है? जैसे स्पोकन इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं से ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, कुछ स्टेंजा पढ़ लिया, कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लिया, कहीं बोलने की कोशिश करते सोसाइटी के अंदर, यार दोस्त के अंदर, और कहीं बोलने की कोशिश करते, उसमें से कोई अगर गलती निकाल दे तो बस वहीं ढेर हो जाते। भाई इससे तो आगे कुछ होगा नहीं, इससे यार अगले ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं कैसे बोलूं इंग्लिश। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसको टैकल कैसे करूं? पहली बात तो आप ये सोच के चलो, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। शायद यूट्यूब पे मतलब हो सकता है कुछ वीडियो में हो, पर मुझे लगता नहीं कि ये बातें होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कहते हैं ना कि अपने अंदर से शर्म बिल्कुल ही निकाल दो। आप ये सोच के चलो कि आपके सामने वाला आपके बराबर की टक्कर का है ही नहीं। माइंड सेट ये बना लो कि आपको बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आपको बोलना है। टूटी फूटी जैसी आती स्टार्ट करो और मेरे साथ बने रहो। रूल रेगुलेशन सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से सिखाऊंगा। और बोलना तो 100% है। आप ये मत सोचो सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे कैसा लगे। मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किसी से करना है आप स्पीकिंग के चक्कर में, बट ये कोशिश करो ज्यादा ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करो। बोलो, आप कुछ भी बोलो, speak something यार, what you can speak and where you can speak, that is very important for you to become a fluent speaker. And follow me because I am trying to teach you is in a systematically way and want that you must become a fluent speaker. तो आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, अपने सेशन जैसे 21 दिन का मैंने चैलेंज दिया आप सबको, आप सभी जानते हैं। मैं इसको डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा। ये 21 दिन का ही नहीं, इसके बाद बहुत सारे चैलेंज दूंगा मैं आपको। इतने चैलेंज दूंगा कि आप इंग्लिश के चैलेंज को मतलब बिल्कुल ही क्रॉस ओवर आ जाओ, मतलब इंग्लिश के चैलेंज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। ठीक है, मैं उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ आपको। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और आइए आप सिखाता हूँ मैं आपको जो विल हैव। जैसे कि मैं इसमें पिछली 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक हैव का सेशन बताया था मैंने कि हैव का इस्तेमाल कैसे करना, उसके बाद मैंने हैड का सेशन बताया। आज मैं चलाता हूँ विल हैव का। विल हैव को हम कैसे यूज करें अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो विल हैव का स्ट्रक्चर लगभग वही होता है जो पिछले मतलब वीडियोज वगैरह मैंने दिखाया आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद विल हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल हैव का मतलब क्या है कि कोई वस्तु तुम्हारे पास फ्यूचर में होगी, मतलब फ्यूचर में कोई चीज हमारे पास हो तो उसके डिनोट करने के लिए एट प्रेजेंट हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। यानी हमारे पास फ्यूचर में कोई वस्तु होगी। तो ठीक है, सबसे पहला जो मैंने सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, मतलब मैंने क्या यार ऑलरेडी ये चीजें स्ट्रक्चर है। किसी भी फेमस बुक में जाओ, किसी ऑथर बुक में जाओ, मोस्टली स्ट्रक्चर यही होता है, अगर एरर ना हो उसमें क्लैरिकल तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जिसमें बिल्कुल सिंपल, जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा हो, वो सब सिंपल सेंटेंस में काउंट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल है, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसको याद करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझोगे, आगे सेंटेंस बनाओगे। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में एक ही खासियत है, इसमें नोट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट, विल, उसके बाद नोट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए यार। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा आपकी क्या जरूरत है, आपके अंदर क्या कमी, आप क्या लर्न करना चाहते हो, क्या अर्न करना चाहते हो। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर जो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव तो है ही, प्लस उसमें हम नेगेटिव वर्ड मतलब मना भी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे पर मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए। तो उसके लिए विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगाएंगे, फिर हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला जो है, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली, फिर जो यानी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया।
अब हम चलते हैं इस पे प्रैक्टिस सेशन पे। प्रैक्टिस सेशन के लिए कमर कस लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, हम प्रैक्टिस के लिए ही खड़े, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप सब लोग, कैसे भी करके एनी हाउ आप सीखो इंग्लिश, बस आप मेरे साथ बने रहो। सबसे पहला सेंटेंस है अपने पास, मेरे पास कंप्यूटर होगा। मेरे पास कंप्यूटर होगा, इसको कंप्यूटर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, नॉलेज सकते हैं, कुछ भी जो आपकी विल हो उसको आप यहाँ रख सकते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आई लगाएंगे, फिर विल हैव, उसके बाद कंप्यूटर। तो आई विल हैव कंप्यूटर, इसका मतलब भविष्य में मेरे पास कंप्यूटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिया मैंने यहाँ पे, मेरे पास कंप्यूटर नहीं होगा, यानी सेम स्ट्रक्चर को मैंने नेगेटिव में डिनोट किया, नेगेटिव में दिखाया। आप इसको नेगेटिव में कैसे बनाओगे, तो आई विल नॉट हैव कंप्यूटर, इसको अगर आप फ्लुएंटली बोलोगे तो कैसे, आई विल नॉट हैव कंप्यूटर, ऐसे बोलोगे। आई विल हैव कंप्यूटर, आई विल नॉट हैव कंप्यूटर, इस तरह से बोलोगे। मतलब क्या है, थोड़ी अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए, तो जो फ्लुएंसी ज्यादा अच्छी लगती है। क्या मेरे पास कंप्यूटर होगा, विल आई हैव कंप्यूटर। इसके बाद जैसे इसमें सेंटेंस लिया, नेक्स्ट भी मतलब इसी सेंटेंस को मैंने 4 फॉर्मेट में बनाया, 4 या 5 फॉर्मेट में, कि भाई इसको हम सिंपल में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे करें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, फिर डब्ल्यूएच फैमिली के फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे। तो इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप इसमें जैसे आई की जगह ही लगा दो तो सेंटेंस इसी तरह के 4 या 5 और बन जाएंगे, और उसी की जगह किसी का नाम लिख दो तो और सब तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आप बहुत टाइप के बना सकते हो। तो क्या मेरे पास कंप्यूटर नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप अपने पे लिख, विल आई नॉट हैव कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर क्यों होगा। अब ये देखो डब्ल्यूएच फैमिली के लिए मैंने ये यूज किया है, इसे मुझे मोस्टली डब्ल्यूएच फैमिली को यूज करना ही पड़ेगा, व्हाई विल आई हैव कंप्यूटर। तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपके पास अनुभव होगा, बार बार एक बार प्रैक्टिस करोगे आप इंग्लिश स्पीकिंग, तो देन यू कैन गेन एक्सपीरियंस डे बाय डे एंड बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर आफ्टर इंप्रूविंग योर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्पोकन। तो आपके पास अनुभव होगा, यू विल हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास सफलता होगी, वी विल हैव सक्सेस। और एक जो सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है, आपको गहन ज्ञान होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ स्पेशल इंग्लिश में, ताकि आप फ्लुएंट स्पीकर बने। देखिए स्पीकिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, स्पीकिंग का बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज, कुछ वर्ड पावर हो, ये दिमाग जो है अपना 1 किलो 400 ग्राम का, सोचो सुनो ध्यान से, जो मैं बहुत काम की चीज कह रहा हूँ, ये अपना दिमाग 1 किलो 400 ग्राम का, हमने इस सॉफ्टवेयर में क्या डाला है, आप चाहते हो आउटपुट, इससे कुछ निकालना चाहते हो, जब तक इसके अंदर वर्ड का स्ट्रक्चर और उसके बाद वर्ड पावर, उसके बाद क्या है नॉलेज, उसके बाद एफिशिएंसी, उसके बाद कहते हैं इंटेंशन, ये सब चीज इसके अंदर नहीं डालोगे तो आप कैसे चाहते हो किसी सामने आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनो, आप एक मतलब क्या कहते हैं धारा प्रवाह, यार हिंदी में क्या बोलते हैं धारा प्रवाह, या फ्लुएंट स्पीकर कैसे बनोगे, जब तक आपके इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीजें नहीं डालोगे, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ दो कौन क्या सोचता है, यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।